कहते हैं, गरीबी सबसे पहले इंसान से आवाज छीन लेती है, और जब भूख किसी माँ की गोद में रोती है तो भगवान भी चुप हो जाता है, या शायद हमारी चुप्पी में छुप जाता है। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है, ये उस माँ की कहानी है जिसकी गोद खाली हो गई, और उस समाज की कहानी है जो सब देखकर भी चुप रहा। झारखंड के लातेहार कस्बे में स्टेशन के पास एक कच्ची सड़क है। हर दिन वहां से सैकड़ों लोग गुजरते हैं, कोई नौकरी की जल्दी में, कोई घर लौटने की थकान में। उसी सड़क के किनारे बैठी थी कमली। उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन चेहरे पर थकान ऐसी थी जैसे जिंदगी ने उसे समय से पहले बूढ़ा कर दिया हो। कमली की गोद में उसका 8 महीने का बेटा भीम था। भीम रो नहीं रहा था, वो बस सिसक रहा था। ये फर्क बहुत खतरनाक होता है। रोने में ताकत होती है, सिसकने में नहीं। 2 दिन से बच्चे ने दूध नहीं पिया था, और मां ने खुद भी कुछ नहीं खाया था। कमली बच्चे को बार बार सीने से लगाती, जैसे अपने शरीर की आखिरी गर्मी उसे देना चाहती हो। उसकी छाती सूखी थी, दूध लगभग खत्म हो चुका था। उसने कई बार आसपास देखा, किसी से मदद मांगने की हिम्मत जुटाने की कोशिश की, लेकिन हर बार आवाज गले में अटक गई। गरीबी इंसान को भूखा ही नहीं बनाती, वो उसे शर्मिंदा होना भी सिखा देती है। लोग पास से गुजरते रहे, किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा, और जिसने देखा उसने नजर फेर ली। किसी ने कहा, काम करो। किसी ने कहा, आजकल नाटक बहुत होते हैं। किसी ने देखा ही नहीं। उसी सड़क पर सरकारी स्कूल की शिक्षिका नीरजा आई। काम की जल्दी थी, लेकिन बच्चे की कमजोर आवाज ने उसके कदम रोक लिए। उसने देखा, सूखा बच्चा, डरी हुई मां, और आसपास खड़े लोग जो सब देख रहे थे लेकिन कुछ कर नहीं रहे थे। नीरजा पास आई और पूछा, बच्चे को क्या हुआ है? कमली ने पहले कुछ नहीं कहा, फिर जैसे भीतर से टूट गई हो, बोली, दूध नहीं है मैडम, कल से कुछ नहीं खाया। नीरजा का दिल बैठ गया। उसने बैग खोला, अंदर किताबें थी, रजिस्टर थे, एक सेब था। सब बेकार। बच्चे को तुरंत कुछ चाहिए था। समय बहुत कम था। नीरजा भी एक पल के लिए रुकी, लोग क्या कहेंगे? फिर उसने बच्चे की आंखों में देखा और फैसला कर लिया। वो वहीं बैठ गई और बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। ये कोई बहादुरी नहीं थी, ये मजबूरी थी। कुछ सेकंड बाद बच्चे के होंठ हिले, फिर धीरे धीरे उसने दूध पीना शुरू किया, बहुत कमजोर ढंग से, जैसे हर घूंट के साथ जिंदगी से मोल भाव कर रहा हो। कमली कांपने लगी। वो रो नहीं रही थी, वो बस कांप रही थी। लोग बोले, अब ठीक हो गया, ड्रामा खत्म। नीरजा ने पहली बार पलटकर भीड़ की तरफ देखा और कहा, ठीक नहीं हुआ है, बस मरा नहीं है। ये वाक्य कई लोगों को चुभ गया। मोबाइल नीचे हो गए, कुछ लोग खिसकने लगे। नीरजा जानती थी, यहां रुकना खतरनाक है। उसने कमली से कहा, अस्पताल चलना होगा अभी। कमली ने धीमे से पूछा, पैसे? नीरजा ने जवाब नहीं दिया, उसने बस हाथ पकड़ा। अस्पताल की इमारत बाहर से बड़ी थी, लेकिन अंदर कदम रखते ही कमली को लगा जैसे ये जगह उसके लिए बनी ही नहीं है। रिसेप्शन पर बैठे आदमी ने ऊपर से नीचे तक देखा। कार्ड है, फीस पहले। नीरजा ने कहा, बच्चा गंभीर है। आदमी ने कंधे उचका दिए। नियम सबके लिए बराबर थे, लेकिन बराबरी सिर्फ कागजों में होती है। डॉक्टर आया, पल्स देखी, बोला, डिहाइड्रेशन है, आईसीयू चाहिए। आईसीयू के बाहर कमली फर्श पर बैठ गई। न कुर्सी मिली, न पानी पूछा गया। नीरजा फॉर्म भरती रही, फोन करती रही। हर जवाब वही, इंतजार कीजिए, बेड खाली नहीं है, वरिष्ठ डॉक्टर आएंगे। इंतजार। गरीब की जिंदगी इसी शब्द पर टिकी रहती है। फिर मशीन की आवाज बदली, नर्सें दौड़ी, दरवाजा बंद हुआ। नीरजा की सांस अटक गई। डॉक्टर बाहर आया और बोला, हमने पूरी कोशिश की,
वाक्य पूरा नहीं किया, कमली अंदर गई, बच्चे की उंगली पकड़ी। उठ जा बेटा, मां आ गई है। मशीनें चलती रहीं। कोई चीख नहीं थी, कोई रोना नहीं था, बस एक मां थी और उसकी खाली होती गोद। श्मशान के बाद कमली बोली, अगर आज बच जाता तो कल फिर भूखा मरता। ये वाक्य नहीं था, ये सच था। अगले दिनों में कमली उसी सड़क पर खड़ी दिखी, रोते बच्चों को देखती, माँओं से पूछती, दूध है, दवा है। लोग उसे पागल कहते, वो हंस देती, मेरा बच्चा अब किसी से नहीं डरता। कुछ हफ्तों बाद अखबार में 2 लाइन छपी, कुपोषण से शिशु की मौत। कमली ने अखबार देखा, फिर सड़क, फिर आसमान। बोली, मरने से ज्यादा डरावना है मरते हुए को कोई न देखे। उसके बाद कमली दिखनी बंद हो गई। किसी ने कहा नदी में कूद गई, किसी ने कहा पागल खाने में है। सच कोई नहीं जानता, लेकिन उस स्टेशन के पास आज भी कभी कभी एक औरत दिख जाती है, खाली गोद लिए। और लोग आज भी नजरें फेर लेते हैं, क्योंकि अगर एक बच्चा मर जाए और शहर चुप रहे तो मरा बच्चा नहीं, इंसानियत होती है। समय बीतता गया, लेकिन लातेहार की उस सड़क पर कुछ भी नहीं बदला। भीड़ पहले जैसी ही थी, दुकानों की आवाजें वही थी, और लोगों की जल्दी भी उतनी ही तेज थी। फर्क सिर्फ इतना था कि अब कमली उस सड़क पर नहीं दिखती थी। कुछ लोगों ने राहत की सांस ली, जैसे कोई बोझ हट गया हो। किसी ने सोचा भी नहीं कि वह औरत कहाँ गई, या जिंदा भी है या नहीं। नीरजा ने कई दिन तक उसे ढूंढने की कोशिश की। स्टेशन, श्मशान, अस्पताल, हर जगह पूछताछ की। हर बार जवाब अलग था। किसी ने कहा वो पागल हो गई थी, किसी ने कहा ऐसी औरतें कहाँ टिकती हैं, और किसी ने कंधे उचका कर कह दिया, मैडम रोज कितने मरते हैं। ये जवाब नीरजा को अंदर तक काटता रहा। कुछ हफ्तों बाद नीरजा फिर उसी सड़क से गुजर रही थी, वही जगह, वही कोना। अचानक उसकी नजर एक दूसरी औरत पर पड़ी, गोद में छोटा बच्चा, आंखों में वही डर। बच्चा रो नहीं रहा था, बस सांसें तेज थी। नीरजा वही रुक गई। उसके दिमाग में कमली का चेहरा कौंध गया। उसने उस औरत से पूछा, बच्चे को कुछ हुआ है? औरत ने सिर झुका लिया। दूध नहीं है मैडम। सुबह से इतिहास खुद को दोहरा रहा था। नीरजा ने बच्चे को गोद में लिया, लेकिन इस बार उसका हाथ कांप रहा था। उसे एहसास हुआ कि समस्या एक मां की नहीं है, समस्या एक पूरी व्यवस्था की है, जो तब तक नहीं हिलती जब तक कोई मर नहीं जाता। उसी रात नीरजा सो नहीं पाई। बार बार कमली का चेहरा सामने आता रहा, खाली गोद, सूनी आंखें, और वो वाक्य, मरने से ज्यादा डरावना है मरते हुए को कोई न देखे। अगले दिन नीरजा ने स्कूल से छुट्टी ली। वह सीधे जिला कार्यालय पहुंची। वहां बैठा क्लर्क बिना नजर उठाए बोला, शिकायत लिखिए। नीरजा ने लिखा, इलाज में देरी से एक शिशु की मृत्यु। क्लर्क ने कागज पलटा, तारीख देखी और कहा, पुराना केस है, फाइल बंद हो चुकी है। नीरजा ने पहली बार आवाज ऊंची की, फाइल बंद हो सकती है, लेकिन मां की जिंदगी नहीं। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे नीरजा अकेली नहीं रही। आसपास की कुछ महिलाएं आने लगी। किसी का बच्चा कमजोर था, किसी को अस्पताल में टाल दिया गया था। सबके अनुभव अलग थे, लेकिन दर्द एक जैसा था। कोई नारे नहीं थे, कोई पोस्टर नहीं थे, बस औरतें थी जो चुप बैठकर अपनी कहानी सुना रही थी। इसी दौरान किसी ने बताया कि कमली को आखिरी बार नदी के किनारे देखा गया था। नीरजा वहां पहुंची। नदी बह रही थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। किनारे बैठी एक बूढ़ी औरत ने कहा, वो यहीं आती थी, देर तक पानी देखती रहती थी। फिर नीरजा ने पूछा,
बूढ़ी औरत ने सिर हिला दिया। फिर कभी नहीं दिखी। नीरजा देर तक नदी के किनारे खड़ी रही। उसे पहली बार समझ आया कि कुछ नुकसान ऐसे होते हैं जिनकी भरपाई नहीं होती, बस उनकी वजह से कुछ नया जन्म लेता है। कुछ महीनों बाद उसी कस्बे में एक छोटा सा कमरा खुला। कोई बोर्ड नहीं था, कोई नाम नहीं था, बस एक जगह थी जहां औरतें बिना डर के आ सकती थी। कोई फीस नहीं, कोई सवाल नहीं, समय पर दूध, समय पर अस्पताल, और सबसे जरूरी, कोई ये नहीं कहता था कि कल आना। नीरजा वहां आती जाती रहती थी। औरतें उसे शिक्षक नहीं, बस वो मैडम कहती थी, जो रुक जाती थी। एक दिन किसी ने पूछा, ये सब क्यों करती हो? नीरजा ने जवाब दिया, क्योंकि एक मां को खो दिया और अब और नहीं खोना चाहती। लातेहार की सड़क अब भी वैसी ही है, लोग अब भी जल्दी में हैं, सिस्टम अब भी भारी है, लेकिन कहीं न कहीं एक बदलाव शुरू हो चुका है, चुपचाप, बिना शोर के। और शायद कमली यह सब देख नहीं पाई, लेकिन उसी की खाली गोद से कई और गोदें आज भरी हुई हैं, क्योंकि कुछ कहानियां अंत पर नहीं रुकती। वे उन लोगों के भीतर चलती रहती हैं जो अब चुप नहीं रहना चाहते। अगर आपने ये कहानी यहां तक पूरी देख ली है, तो समझिए आप अब भी इंसान हैं, क्योंकि जो लोग दर्द को अंत तक सह पाते हैं, वही लोग दूसरे के दर्द को समझ सकते हैं। नीचे कमेंट में बस इतना लिख दीजिए, हर मां का बच्चा जरूरी है, ताकि ये कहानी यही खत्म न हो, बल्कि आगे पहुंचे उन लोगों तक जो आज भी नजरें फेर लेते हैं। वीडियो को लाइक करें,